में अनंत अनंत कोटि दंडवत चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत। कल हम लोग कथा श्रवण किया है। तेसाम सतत युक्ता नाम, ये वाला श्लोक सुना था ना कल। मुझे सारा याद है, मैं भगवान से समस्त उत्पत्ति और प्रतीति होती है, ऐसा होता है। ये वाला श्लोक हम लोग कल श्रवण किया था, नहीं समझे? ज्ञानम परम गुह्यम में ये ब्रह्मा जी का श्लोक सुना था, है ना। भगवान उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। हाँ, ये सब श्लोक कल हम श्रवण किए। आज पहला श्लोक है चतुर्श्लोकी भागवत का। यहो मे वासमे भग्रे नान्यद् यद् सत्परं पश्यादहं यद्गच्छ योग वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। क्या कह रहे हैं? इस जगत की सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। भगवान अहमेव समेवाग्रे, इस समग्र पृथ्वी के ना रहने पर भी पहले मैं था। सत असत और अनिर्वाचनीय निर्विशेष ब्रह्म तक कुछ भी मुझसे पृथक नहीं। निर्विशेष जो ब्रह्म है वो भी भगवान से पृथक नहीं है। सत असत सब कुछ मैं हूं। सृष्टि होने के बाद संपूर्ण रूप से मैं ही था, मैं ही हूं। और सृष्टि के प्रलय होने के बाद भी एकमात्र मैं ही अवशिष्ट रहूंगा। सृष्टि प्रलय हो जाने के बाद भी मैं रहूंगा, पहले भी था, बीच में भी था, सब समय मैं था, हूं, रहूंगा। कोई रहे अथवा ना रहे, भगवान को। हाँ, अहम शब्द के द्वारा बतलाया जा रहा है कि श्लोक में वक्ता श्री भगवान मूर्ति विग्रह है। इस श्लोक में भागवत में वक्ता खुद भगवान है। भगवान खुद कह रहे मैं हूं था, तो भगवान हूं था तो जब कह रहे थे इसके मतलब उनका रूप माना जा रहा है ना। तो निर्विशेष ब्रह्मवादी कहेगा भगवान का रूप नहीं, ऐसा पागल। समझ में आया? पर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं खुद ही। जब कह रहा है मुंह है तभी तो कहेंगे ना, मुंह नहीं रहेगा तो कहेगा कैसे? सबसे बड़ी बात है, जब मुंह ही नहीं है तो कहेगा कैसे? तो भगवान खुद कह रहे हैं मैं हूं था। तो इसलिए कह रहे हैं श्लोक में वक्ता भगवान मूर्ति विग्रह है, निर्विशेष ब्रह्म नहीं। भगवान निर्विशेष ब्रह्म नहीं है। इसका कारण यह है कि आत्मज्ञान के तात्पर्य विषय में तत्वमसि इस वेद वाक्य में जिस प्रकार तुम ही हो अर्थात तुम्हारी पृथक मूर्तिमत्ता है, यह कहना उपयुक्त है, उसी प्रकार श्री भगवान स्वतंत्र विग्रहमान होना निश्चित है। वेद में कहा तत्वमसि मतलब तुम ही हो। मूर्तिमत्ता है, तुम्हारी पृथक मूर्तिमत्ता है। पृथक मूर्तिमत्ता मतलब क्या है? भगवान से भगवान का अंश हो। क्या है? भगवान का अंश हो, मतलब पृथक मूर्तिमत्ता। तुम भगवान नहीं, तुम भगवान के क्या हो? अंश हो। इसलिए कहा तुम ही हो। तत्वमसि मतलब तुम ही हो।
मतलब तुम भी हो, तुम ही हो, या तुम भगवान के अंश हो। क्या हो? भगवान के अंश। समझ में आ रहा है? मूर्ति मता हो, तुम्हारी पृथक मूर्ति मता है। मतलब क्या? ये लोग निर्विशेषवादी कहेगा मैं ही भगवान हूं, ये कहेगा ना। तत्व से तुम वो ही हो। वो ही कौन? तुम वो ही मतलब कौन? वो दूसरा कोई है ना, तभी तो तू कह रहा है तुम वही हो। मतलब वो एक दूसरा है, तुम एक दूसरा है, जिसे साबित नहीं हो रहा है? तो इसलिए हम एक दूसरा मूर्तिमता है। मूर्तिमता मतलब हमारा एक दूसरा स्वरूप है। भगवान से भी अलग हमारा भी एक स्वरूप, नीचा अपना एक स्वरूप है। पर वो लोग नहीं मानता, वो लोग अपना स्वरूप नहीं मानता, वो भगवान में विलीन कर देता। तो इसलिए कह रहे तत्वसी का मतलब तुम्हारा भी स्वरूप है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तत्वसी मतलब तुम्हारा भी स्वरूप है। ये वेद बोल रहे हैं। पृथक तुम्हारा एक स्वरूप है। तत्वसी मतलब तुम्हारा एक पृथक शरीर है। इसका हिंदी क्या होगा? इसका अर्थ ही है। समझ में आया? तत्वसी मतलब तुम ही हो या तुम हो। मतलब क्या है? तुम्हारा एक पृथक अस्तित्व भी है। आत्मा का पृथक अस्तित्व नहीं है क्या? आत्मा का पृथक अस्तित्व है, पर भगवान से संबंधित है। क्या है? भगवान से अलग नहीं। क्या नहीं है? भगवान से अलग नहीं। अलग नहीं मतलब भगवान से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं। वो आत्मा क्या है? भगवान की सेवक। क्या है? सेवक। तो ये भाव होना चाहिए। तो परंतु ये लोग एकाकार मान लेते हैं। तत्वसी का मतलब क्या मान लेगा? तुम वही भगवान हो, तुम ब्रह्म हो, ऐसे कह दे। पर तत्वसी के मतलब तुम ब्रह्म नहीं, तुम्हारा पृथक अस्तित्व है। हमारा पृथक अस्तित्व है ना, हमारा आत्मा है ना। हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो फिर हम कहाँ हैं? समझ में आ रहा है? तत्वस्ति की अस्सी का मतलब होता है तुम्हारा पृथक अस्तित्व है। तुम एकाकार नहीं हो सकते हो, तुम्हारा एक पृथक अस्तित्व है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो इसलिए तत्वसी का मतलब ये अर्थ है। पर मायावादी मूर्ख वो लोग समझेंगे हम एकाकार हो जाएंगे, भगवान में मिलके मर जाएंगे। गुड़ अगर चींटी में चिपक जाए, चींटी अगर गुड़ में चिपक जाए तो चींटी के अस्तित्व बचेगा? हाँ? चींटी जिंदा रहेगा? चींटी अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इसलिए गुड़ में चिपकने से नहीं चलेगा, गुड़ का स्वाद लेने के लिए गुड़ से अलग रहना पड़ेगा। तो उसी प्रकार भगवान का रसास्वादन करने के लिए जीवात्मा को भगवान के भक्त बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? भक्त। तब भगवत रसास्वादन कर सकता है। तो इसलिए रसास्वादन करना चाहिए, ना कि चिपक के अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहिए। तो यहाँ आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व। आत्मा का एक अलग अस्तित्व है। भगवान का तो स्वयं का अस्तित्व है ही है, पर आत्मा का भी अस्तित्व है। आत्मा भी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो ये सब चीज जब है, ये जो श्लोक है गीता का, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेक्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो किसी भी अस्त्र शस्त्र से या किसी भी जादू टोना से आत्मा को भस्मीभूत किया जा सकता है क्या? भगवान से तो भगवान ही नहीं कर पाएंगे। औरों की तो बात छो, शरीर को ही तो मार सकता है, आत्मा को थोड़ी मार देगा जान से। शरीर को मार दे तो हमको नहीं मार पाएगा। नहीं समझ में आया? तो इसलिए आत्मा का पृथक अस्तित्व है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसी को वेद वाक्य में तत्वसी कहते। समझ में आ रहा है?
समझ में आया? नहीं आया? मायावादी को 4 वाक्य होते हैं। हाँ, इसी को वेद में तत्वम असि कहा। तत्वमसि मतलब आत्मा का भी स्वतंत्र अस्तित्व है, आत्मा का भी एक अस्तित्व है। जो लोग आत्मा के अस्तित्व को मानता नहीं वो मायावादी। वो कौन है? तो इसलिए आत्मा का अस्तित्व स्वतंत्र अपना अस्तित्व है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं मूर्ति मता है, पर इसको पढ़ने से ऐसे समझ में नहीं है। पढ़ने कुछ और समझ में है? तो इसलिए ऐसे कहना उपयुक्त है, इसलिए इसको कहना उपयुक्त है। उसी प्रकार श्री भगवान का स्वतंत्र, देखो अब क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार भगवान का स्वतंत्र विग्रहमान होना निश्चित है। जैसे आत्मा का स्वतंत्र विग्रह होना निश्चित है, ऐसे भगवान का भी स्वतंत्र विग्रह होना निश्चित है। समझ में आया? अब हे ब्रह्मन, इस समय तुम्हारे निकट मैं परम मनोहर से विग्रह विशिष्ट रूप में प्रादुर्भूत हुआ हूं। ब्रह्मा को कह रहे हैं इस समय मैं तुम्हारे सामने विग्रहमान रूप में दिखाई दे रहा हूं ना, मेरे को निर्विशेष नहीं कहना। समझ में आ रहा है? ब्रह्मा को कह रहे हैं मैं निर्विशेष नहीं हूं, मैं विग्रहमान रूप में दिखाई दे रहा हूं, मूर्तिमान हूं। यह रूप सृष्टि से पहले अर्थात महाप्रलय काल में भी वर्तमान था। ये जो मेरा रूप है, मैं हूं, सृष्टि के महाप्रलय काल में भी मैं था। कोई और नहीं था, उस समय कोई और नहीं था जिस समय मैं था। जैसा कि श्रुतियों में भी वर्णन है कि इस विश्व सृष्टि के पूर्व श्री वासुदेव ही थे, ब्रह्मा अथवा यहाँ शंकर कोई नहीं था। जब ब्रह्मा शंकर भी नहीं थे उस समय वासुदेव कृष्ण था, एकमात्र श्री नारायण ही थे। ब्रह्मा अथवा ईशान कोई भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे। यह राजा जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति कहेगा यह राजा जा रहा है, तो राजा के साथ साथ राजा का घर मतलब महल, राजा की प्रजा, फिर राजा के सैनिक, राजा के हाथी घोड़े मंत्री सब जा रहे हैं ना। खाली राजा तो अकेला जाएगा नहीं। अब जैसे प्रधानमंत्री आ रहा है तो अकेले प्रधानमंत्री आएंगे, उसके साथ कोई नहीं आएगा। छोटे छोटे मंत्री भी आएंगे, फौज आएंगे, पुलिस आएंगे, नहीं आएंगे? सब आएंगे अपने आप, और देखने के लिए करोड़ों लोग अपने आप आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार यह राजा जा रहा है तो ये सब कुछ आ जाता है, छत्र डंडा सब आ जाता है। उनके पीछे पीछे राजा के लोग पहले छाता लेके चलते थे ऐसे, है ना, तो ऐसे सब आ जाते। उसी प्रकार भगवान है कहने से उनके धाम, उनके परिकर, उनके भक्त सब है। समझ में आया? भगवान है कहने से तो उनके सब कुछ है, केवल भगवान ही नहीं, अतिरिक्त उनके धाम, वैकुंठ इत्यादि धाम, गोलोक इत्यादि धाम। गोलोक में जो पार्षद है, वैकुंठ में जो पार्षद है, वो सब लोग है, भगवान है कि नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए भगवान के उपांग के रूप में ग्रहण करना होगा तथा उनकी स्थिति भगवान के समान नित्य ही समझनी होगी। भगवान के जो पार्षद है, भगवान की जितनी भी अवतार है, वो सबको मानना पड़ेगा। जब भगवान है तो भगवान के सब कुछ मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका भी नित्य स्थिति है, नित्य हमेशा से थे, है, रहेंगे। असत
सत अर्थात कार्य, सत अर्थात क्या है? कार्य। असत अर्थात कारण है। इन दोनों से अतीत जो ब्रह्म है वह भी मुझसे पृथक अन्य वस्तु नहीं है। जो ब्रह्म है वो भी मेरे से पृथक नहीं, भगवान कहे, वो मेरे से पृथक नहीं। सत असत, सत असत, सत असत, कार्य और कारण। क्या है? कार्य और कारण। कार्य और कारण, कारण नहीं होने से कार्य नहीं होगा, कारण है तभी कार्य है। तो प्रकाश है तो उसका कारण है। क्या कारण है? कि भगवान भी है, इसलिए उसका प्रकाश। समझ में आ रहा है? तो इसलिए सब मेरे से अलग नहीं है। प्रलय के समय विश्व प्रपंच में वैचित्र्य हीनता के कारण निर्विशेष अचित मिश्रातीत चिन्ह मात्र रूप में तथा वैकुंठ में चित्त विलासमय सविशेष भगवत रूप में मैं ही विद्यमान रहता हूं। जब प्रलय के समय होता है उस समय इस सृष्टि में कुछ भी विद्यमान नहीं रहने पर भी वैकुंठ इत्यादि धाम में मैं विराजमान रहता हूँ। सृष्टि के बाद भी मैं ही दोनों रूपों में रहूंगा, सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा। अर्थात वैकुंठ में भी षडेश्वपूर्ण सच्चिदानंद विग्रह के रूप में और प्रापंचिक ब्रह्मांड के अंतर्यामी के रूप, दो रूपों में। कैसे? अब वैकुंठ में भी रहेंगे भगवान, वैकुंठ या गोलोक वृंदावन ये सब जगह में भी रहेंगे, और प्रापंचिक इस जगत में भी अंतर्यामी प्रभु के रूप में है, सबके हृदय में है, ब्रह्मा के हृदय में भी है, तो सबके हृदय में रहे। तो दो रूप में, पृथक रूप में मैं ही रहता हूं। पृथक सत्ताशील वस्तु नहीं, मेरे से कोई चीज पृथक सत्ताशील वस्तु नहीं है। प्रलय के बाद भी जो अवशिष्ट रहता है वह भी मैं ही हूं। भगवान कह रहे प्रलय के बाद भी जो अवशिष्ट बचा रहता है वो भी मैं हूं। काल से अपरिवर्तनशील अनबरल श्री कृष्ण का नित्य लीला विग्रह समस्त काल में प्रकटित रहता है। यह अर्थ है। और कृष्ण की लीला हमेशा से प्रकटित रहता है, चाहे प्रलय हो अथवा ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान की लीला में। समझ में आया? भगवान की नित्य लीला हमेशा चलती थी, चलती है और चलता रहेगा। भगवान की लीलाएं, समझ में आया? इसलिए कह रहे हैं रित्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः। ये चतुर्श्लोकी का दूसरा श्लोक, समझे? वास्तव में प्रयोजन तत्व के अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत होता है अथवा सत्ता युक्त होने पर भी मेरे अधिष्ठान में जिसकी प्रतीति नहीं है उसे ही मेरी माया समझो। क्या कह रहे हैं? समझ में आ गया? क्या कह रहे हैं? जो मेरी प्रतीति नहीं है उसमें माया समझो। पिछले श्लोक में परम तत्व के रूप में ज्ञान का निर्णय किया गया, किंतु स्वरूप से भिन्न तत्व का ज्ञान, स्वरूप तत्व के ज्ञान को जब तक दृढ़ नहीं करता तब तक वह विज्ञान नहीं होता। क्या कह रहे हैं? पहले भगवान अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, अब जीव का स्वरूप का भी ज्ञान करा रहे हैं भगवान, है ना? तो कह रहे हैं स्वरूप तत्व से भिन्न तत्व का नाम माया है। हमारा स्वरूप तत्व से भिन्न मतलब हमारा जो स्वरूप है
हाँ, वो कृष्ण दास स्वरूप उससे जो भिन्न है ये जगत में। मैं क्या हूं? मैं कमला देवी हूं, मेरी पति योगेश है, ऐसी ऐसी जो भावना है ये स्वरूप ज्ञान से विपरीत है ना। हैं? मेरे बच्चे, हाँ, मेरे बच्चे कौन है? बोलते कालू, और एक का नाम है भालू। मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे पति योगेश। नहीं समझ में आया? तो ऐसे ऐसे जो ये भावना है ये क्या है? यही माया। और वास्तविक जो है वो क्या है? स्वरूप तत्व। स्वरूप तत्व क्या है? स्वरूप तत्व क्या है? मैं कृष्ण का दास, कृष्ण मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे इष्ट स्वामी है, मैं कृष्ण का दास हूं। समझ में आया? तो ये है स्वरूप ज्ञान। ये क्या है? स्वरूप ज्ञान। अब बाकी जब जितने भी है वो सब क्या है? भ्रम। उसी को माया तत्व ज्ञान इस श्लोक में वर्णन किया गया है। स्वरूप तत्व ही अर्थ अर्थात यथार्थ तत्व। जो स्वरूप तत्व है वो ही वास्तविक तत्व है। उस तत्व के बाहर जो प्रतीत होता है और उस स्वरूप तत्व से जिसकी प्रतीति नहीं है उसी को ही आत्म तत्व के माया वैभव रूप में जानना हो। जो स्वरूप तत्व से पृथक है या जो स्वरूप तत्व से अलग है, जो स्वरूप तत्व से भिन्न है, उसी को माया का वैभव मानना पड़ेगा। वो क्या है? माया का वैभव। इस तत्व को समझना सहज नहीं है। ये स्वरूप तत्व को समझना सहज नहीं। इसलिए यहाँ दो प्रादेशिक उदाहरण दिए जा रहे हैं। स्वरूप तत्व को सूर्य के समान मानो। सूर्य से भिन्न तत्व दो रूपों में प्रतीत होता है। एक रूप आभास और दूसरा रूप तमह। जब सूर्य की प्रतिछवि जल में किसी दूसरे स्थान में पड़ती है तो उसको रूपाभास कहा जाता है। और सूर्य का प्रभाव जिस स्थान में दिखलाई नहीं देता उसको तमह कहा जाता है, अंधकार कहा जाता है। चिद जगत भगवत स्वरूप की किरण कण रूप है। उसके समान दिखाई देने वाला आभास रूप माया वैभव। क्या कह रहे हैं? चिद जगत भगवत स्वरूप की किरण कण स्वरूप है, उसके समान ही दिखाई देने वाला माया आभास स्वरूप माया वैभव। अब जैसे ये जगत है ना, वैकुंठ सदृश दिखाई देता है। इस जगत को भी वैकुंठ सदृश बताया। ये किसके आभास है? उस जगत का ये आभास है। जैसे सूर्य निकलता है तो पानी में प्रतिछवि दिखता है, तो पानी में तो सूर्य नहीं है ना, क्या है? पानी में छवि दिखता है। तो उसी प्रकार उस जगत का यहाँ आभास दिखता है, उसका छवि दिख रहा है, पर वास्तविकता इसमें है ही नहीं। समझ में आया? नहीं आ रहा है? तो ये वास्तविकता नहीं है, इसी को आभास कह रहे। उसका आभास तो हो रहा है कि जो चीज वहां है वो चीज यहाँ भी है, आभास तो है, पर वो है ही नहीं। यही आभास उदाहरण है। और जहां रोशनी नहीं पहुंचता उसको तमह कहा। तमह मतलब अंधकार। समझ में आया? अंधकार को माया वैभव है। अंधकार क्या है? माया वैभव है।
अंधकार भी माया वैभव, आभास रूप माया वैभव है। यही आभास का उदाहरण है। चित तत्व बहुत दूर, अंधकार जो माया वैभव है, यही दूसरा उदाहरण है। तात्पर्य यह है कि आत्म तत्व और माया तत्व का परस्पर दो प्रकार का संबंध है। पहला संबंध इस प्रकार है कि आत्म स्वरूप के अतिरिक्त जो कुछ भी अन्य स्वरूप प्रकाशित है वो सब माया है, और आत्म तत्व आत्म स्वरूप से बहुत दूर अनात्म अज्ञान भी माया। जो व्यक्ति आत्म तत्व को प्राप्त नहीं करना चाहता है, जो आत्म तत्व से बोध नहीं होता, वो अज्ञान, वो भी माया है। समझ में आया? वो भी माया है। तो इसलिए आत्म तत्व से प्रतिष्ठित होना ही वो वास्तविकता है। वो क्या है? वास्तविकता। तो जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का ये स्वरूप है। बाकी जितना भी सब प्रभाव दिखाई दे रहा है, पति पत्नी बच्चे, घर मकान दुकान, ये सब क्या है? माता पिता, ये सब क्या है? सब माया है। क्या है? माया। माया का मतलब भगवान से दूर करना हमको। हाँ, माया का मतलब है वो वास्तविकता नहीं, झूठ है। झूठ भी नहीं कहे, वास्तविकता नहीं, मतलब हमारा नहीं है ना चीज, हमारा नहीं, हमारा नहीं। तो जो हमारा नहीं है हम उसको क्यों माने अपना? समझ में आ रहा है? जो हमारा है ही नहीं, वो कभी था ही नहीं, थोड़े देर के लिए मिला तो हम उसको क्यों मान ले अपना? कोई व्यक्ति अगर हमको कोई चीज दिया, बोला तुम इसको कुछ दिन अपने पास रखो, जैसे हमने आपको नथनी दिया, हमने रखने के लिए दिया, पहनने के लिए थोड़ी दिया, किस लिए दिया? रखने के लिए दिया। तो किसका चीज है? आपके ऊपर कोई अधिकार है उसका? नहीं है ना। तो आप झूठ मूठ के क्यों मानेंगे अपना? गलत है ना। तो इसीलिए नथनी झूठ नहीं है, नथनी सच है। क्यों नथनी है? हाँ, नथनी तो सच है, नथनी है। समझ में आया? झूठ मूठ का मान रहे हैं कि ये मेरा है, वो गलत। तो इसी प्रकार झूठ मूठ का ये संसार वालों को अपना मान लेना गलत। जैसे कोई किराएदार आ गया और किराए में रह रहा है मकान, और घर को, किराए के घर को, उस कमरे को सोच रहा है मेरा है, ये मेरा कमरा, मेरा। ऐसा हो सकता है? उसका कमरा है? अगर वो दावा करने लगे मेरा है, आज से मैं किराया नहीं दूंगा, फिर क्या करेंगे मकान वाले? उठा के भगा देगा, डंडा मार के भगाएगा हरामजादे को। नहीं करेगा ऐसा? नहीं देगा ऐसा कल। तो इसलिए जो चीज है ही नहीं उसको खामा खा क्यों मान रहा है अपना करके? अब जैसे ये शरीर हमारा नहीं है, हमारा, और खामा खा मान रहा है, खामा खा इसको सजाने खामा खा मान रहा है। ये संसार हमारा है ही नहीं, हो नहीं सकता कभी, है ही नहीं, और खा मान ले रहा है हमारा है, हमारा मेरा करना, मरेगा मेरा करके। और जिस दिन छोड़ना नहीं चाहेगा, ऐसा जम के दूध गले में फंद खींच के जबरदस्ती करके लेके जाए, तब क्या करेगा? शरीर से खींच के ले जाएंगे। तब क्या करेगा? डंडा मार के पीट के लेके जाएगा, मानेगा नहीं तो तब क्या करेगा? जैसे किराए का मकान दियो, निकलना नहीं चाह रहे, पैसा नहीं दूंगा, तो क्या करेगा? लात मार के, भूसा मार के, डंडा मार के बाहर करेगा। ऐसे ही अपना मान के बैठ गया ना, लात मार के बाहर करेगा जमकी, चिंता नहीं है। तो घर वाले भी समझ में आया? तो इसलिए जो चीज हमारी नहीं उसको मान लेना, वही माया, वही क्या है? माया। भ्रम हो रहा है ना, मेरा नहीं है फिर भी मान रहे हैं हमारा, पर हमारा जो है वो मान नहीं पा रहे हैं। हमारा क्या आत्मा है वो हम मान नहीं पा रहे। हमारा कृष्ण है, नंद है, यशोदा मैया है, समझे?
तो मुझ परमार्थ के बिना मेरी प्रतीति में जिस वस्तु की प्रतीति का अभाव है, अर्थात मेरे बाहर में ही जिसकी प्रतीति है और मेरे आश्रय के बिना जिसकी स्वतः प्रतीति भी नहीं है। बोलते मेरे आश्रय के बिना ये माया जगत भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये माया जगत किसका आश्रय है? सूर्य दिख रहा है इस जगत में, तो किसका आश्रय है? आभास जो हो रहा है सूर्य की वजह से हो रहा है। उसी प्रकार मेरे बिना ये माया जगत भी नहीं है, भगवान कह रहे हैं। हाँ, पर मेरे से जो पृथक प्रतीति हो रहा है वो सब माया, भ्रम। वो सब क्या है? भ्रम। इसलिए लक्षण वाली वस्तु कुछ परमेश्वर का आभास है। आभास कहने से ज्योतिर्बिंब के ज्योतिर्बिंब के अपने प्रकाश से दूरवर्ती प्रदेश से उच्छलित हो एक प्रकार की प्रतिछवि है, उसका भी बोध होता है। यह आभास जिस प्रकार ज्योतिर्बिंब के बाहर ही प्रतीत होता है और ज्योतिर्बिंब के बिना उसकी प्रतीति नहीं है, जीव माया भी उसी प्रकार है। यहाँ तम शब्द के द्वारा पूर्व कथित तम प्राय वर्णशाल्य अर्थात वर्ण वैचित्र्य कथित हुआ है। जिस प्रकार मूल ज्योतिर्मय पदार्थ में अवस्थान ना करने पर मूल ज्योतिर वस्तु के आश्रय बिना तम की स्वतः संभावना नहीं है। अब क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार मूल सूर्य के बिना पानी में प्रतिछवि नहीं हो सकता, हो सकता है पानी में प्रतिछवि जो होगा, हाँ, वो सूर्य के अस्तित्व से ही है। किसके अस्तित्व? सूर्य की। जब सूर्य के अस्तित्व होगा तो ही पानी में होगा, सूर्य के अस्तित्व नहीं होगा तो पानी में भी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं उसके बिना स्वतंत्र नहीं है। उसी प्रकार परमार्थभूत भगवान के अतिरिक्त तमस्थानीय माया गुण माया की भी स्वतः प्रतीति नहीं। इसलिए भगवान के अतिरिक्त ये गुण माया जो है, ये जगत जो है, भगवान के अतिरिक्त ये माया का भी कोई प्रकाश नहीं। भगवान से ही माया प्रकाशित है। माया किससे प्रकाशित है? भगवान से। भगवान नहीं होगा तो ये जगतिक माया भी प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए जीव माया और गुण माया, इन दो प्रकार के माया नामक शक्ति, दोनों शक्ति जानो, जीव माया और गुण माया, ये दोनों प्रकार के शक्ति जानो। गुण माया क्या है? ये तम अंधकार, समझ में? जीव माया जगत हमेशा लगता है कि रहेगा, ऐसा लगता है, पर वास्तविक में नहीं है ना। तो ये सब भ्रम है। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा तेषु न ते स्वहम। जिस प्रकार समस्त महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, बृहद और सूक्ष्म ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जीव के अंदर सब है, नहीं है। और पृथक भी ये लोग अपने देवलोक में भी है, वरुण देव है, चंद्रदेव है, इंद्रदेव नहीं है, और सब जीव के हृदय में भी ये कई देवता वास करते हैं प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर नहीं। उसी प्रकार भगवान स्वतंत्र रूप से सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और अपना स्वतंत्र रूप से वैकुंठ धाम में भी विराजमान। भगवान ऐसे, मैं वैकुंठ धाम में भी विराजमान हूँ, जैसे इस जगत में हूँ ऐसे वैकुंठ धाम में भी, दो रूपों में विराजमान। समझ में आया? तो आज यहीं तक की कथा
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो